तारीख थी 18 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वक्त था शाम के 8 बजे का। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसे भून डाला। तारीख थी 19 सितंबर 2023, यानी आज से 4 दिन पहले बुधवार की रात थी। तब भारत में करीब सुबह के 9 बज रहे थे। कनाडा के विनिपेग में सुखा दुने के नाम का एक आदमी अपने घर में बैठा था कि तभी कुछ हथियारबंद लोग आए। ना दायां देखा ना बायां, धार 15 गोलियां सुखा दुने के बॉडी में उतार दी। 9 गोलियां सिर्फ उसके सिर में मारी गई। 18 जून और 19 सितंबर को हुई ये दोनों हत्याएं कनाडा में हुई और इस हत्याकांड में मरने वाले दोनों शख्स का ताल्लुकात खालिस्तान से हैं। हरदीप सिंह निज्जर खालसा टाइगर फोर्स का चीफ था, जबकि सुखा दुने के गैंगस्टर होने के साथ साथ खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ा हुआ था और हरदीप सिंह निज्जर का राइट हैंड माना जाता था। और ये दोनों शख्स भारत में मोस्ट वांटेड थे, यानी हिंदुस्तान के अपराधी थे, जबकि कनाडा इन दोनों को पाल रहा था। यहाँ पर सवाल है, इन दोनों का कत्ल किसने किया, क्यों किया और कनाडा भारत के अपराधियों को क्यों पाल रहा है। यही नहीं, इन्हीं अपराधियों के लिए कनाडा पिछले एक हफ्ते से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। आखिर इन खालिस्तानियों और गैंगस्टरों के लिए कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। करते हैं सुखा दुने से। दरअसल हुआ यूं कि कनाडा में एक जगह है विनिपेग और इसी विनिपेग के घर में रहता था भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुखा दुने के। भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 9:30 का वक्त था। कुछ लोग सुखा के घर में घुसते हैं, गोलियां बरसाते हैं। जब घायल सुखा उसके सामने था तो ये कहते हुए कि तुमने हमारे भाई गुललाल बराड़ को मरवाया, विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवाया, संदीप नंगलंबिया को मरवाया, अब तेरी बारी। और 9 गोलियां सुखा दुने के सिर में उतार दी। हमलावर फरार हो गए। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो करीब 15 गोलियों के खाली खोखे बरामद हुए। इधर सुक्का की मौत की खबर ने कनाडियन सरकार से लेकर वहां पनप रहे खालिस्तानियों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अभी अभी तो निज्जर की हत्या को लेकर आरोप भारतीय खुफिया एजेंसी रो पर लगाकर कनाडा भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने आग में घी डाल दिया। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि इस आग में घी किसने डाला। तभी राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक गैंगस्टर दहाड़ता है, लॉरेंस बिश्नोई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री ने पूरी कहानी बदल दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से एक फेसबुक आईडी पर सुखा दुने की हत्या की जिम्मेवारी ली जाती है और इसमें यह भी लिखा गया कि सुखा को क्यों मारा गया। पोस्ट में लिखा गया था कि गुललाल बराड़, विक्की मिड्डू खेड़ा और कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगलंबिया के कत्ल में सुखा का हाथ था, इसलिए सुखा को मार दिया गया। अब सुनो भाई, कनाडा और भारत के बीच बिगड़ते रिश्तों को कई देश ठीक करने की कोशिश में लगे थे, तो ये बीच में उंगली कौन कर गया। क्योंकि सुखा भारत का मोस्ट वांटेड तो था ही, दर्जनों मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। ऊपर से खालिस्तानी था और खालिस्तानी आतंकी निज्जर का चेला था और निज्जर के लिए कनाडा भारत से रिश्ते बिगाड़ रहा था। कई देश इन दोनों देशों को रिश्तों को सुधारने में लगे थे, तो ये बीच में उंगली कौन कर गया। क्या सुखा दुने की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही करवाई है या फिर लॉरेंस बिश्नोई तो एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों की असली वजह को पहचानना पड़ेगा और इस वजह को, इस जड़ को पहचानने के लिए हमें आना पड़ेगा पंजाब। 30-40 साल पीछे खालिस्तान मूवमेंट को समझना पड़ेगा। 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जिसमें भिंडरावाले समेत दर्जनों खालिस्तानी मारे जाते हैं। भिंडरावाले का बदला लेते हुए इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में विद्रोह की ज्वालाएं उठने लगती है। पंजाब के बिगड़ते हालात को सुधारते हुए करीब 10 साल लग जाते हैं। केपीएस गिल जैसे जाबाज अफसर चुन चुन कर इन आतंकियों का सफाया कर देते हैं और इसी दौर में बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक पंजाब छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने लगते हैं और खालिस्तानियों की एक बड़ी आबादी कनाडा आकर बस जाती है। आज आप कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खालिस्तानी समर्थक देखते हो। ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले इन देशों में आकर बसे थे। बाद में इन लोगों ने अपनी यही अलगाववादी सोच अपनी आने वाली पीढ़ी में बो दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से इन्हीं सोच ने कई देशों में अपनी जड़ें फैला दी।
उसी दौर में भारत छोड़कर जाने वालों में से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जो कनाडा में जब आया तो फर्जी तरीके से आया था। कनाडा की ग्लोबल न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के एक फर्जी पासपोर्ट से कनाडा आया था। फिर उसने झूठी कहानी बताई कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी, पर कनाडा में रेफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी झूठी साबित हुई और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। फिर उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की महिला से शादी कर ली। बाद में पता चला ये शादी भी एक झूठी थी, सिर्फ कनाडा की नागरिकता के लिए, क्योंकि जिस महिला से उसने शादी की थी वह महिला कुछ ही टाइम पहले अपने पति के साथ कनाडा आई हुई थी। खैर, कनाडा आने के बाद हरदीप सिंह ने प्लम्बर का काम किया, फिर गुरु पतवंत पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन किया और इस संगठन पर भारत में बैन लगा हुआ है। खैर, इसके बाद हरदीप सिंह ने जगदार सिंह तारा का बब्बर खालसा ग्रुप ज्वाइन किया। बब्बर खालसा को भारत ने एक खालिस्तानी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और इस पर भी बैन है। यानी इन दोनों संगठन से जुड़ते ही हरदीप सिंह निज्जर पर खालिस्तानी आतंकी का टैग लग चुका था। जब हरदीप की जड़ें मजबूत हो गई तो उसने अपना खुद का संगठन बना लिया, खालिस्तानी टाइगर फोर्स। अब सुनो मामा, हरदीप पहले जुड़ा सिख फॉर जस्टिस संगठन से और इसी संगठन पर आरोप है कि इसने लुधियाना में 2007 में बम विस्फोट कर 6 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष रुलदास सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी। निज्जर पर आरोप है उसने पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में एनआईए ने कहा था कि पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या में निज्जर का हाथ हो सकता है। यही वजह थी कि हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ भारत ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। 2022 में जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था और 2022 में ही भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा था। इतना बड़ा अपराधी, इतने सारे क्राइम, फिर भी कुछ लोग इसके लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन फिर निज्जर की हत्या हो गई और किसी को आज तक पता नहीं चला उसकी हत्या किसने की और क्यों की। अब सवाल है, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों से इतना लगाव क्यों है? वो कौन सी वजह है जिसके लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ जंग जैसे हालात पैदा कर रहा है? अब सुनो मामा, भारत में पिछले 60 से 70 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति होती आई। ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहा है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने खुद के दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा और इस एनडीपी के लीडर है जगमीत सिंह और ये जगमीत सिंह भी खालिस्तानियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। भारत ने इनका भारत में ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था। कनाडा में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से बड़ी आबादी सिखों की है और इनमें से एक तबका खालिस्तानियों से प्रभावित है। यही वजह है कि एनडीपी के सपोर्ट से बनी ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों को कुछ भी करने की छूट देती है, क्योंकि ये लोग नाराज हो गए तो फिर ट्रूडो से रिश्ता मोड़ लेंगे और ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। और अपनी सरकार बनाए रखने ट्रूडो खालिस्तानियों के इशारे नाच रहा है और खालिस्तानी भी ट्रूडो को नचा रहे हैं। अब 1 साल बाद कनाडा में चुनाव है, तब तक खालिस्तानी जैसा नचाएंगे वैसा नाचेगा ट्रूडो। आपको बता दें कि पंजाब और आसपास के राज्यों में कत्ल, फिरौती, लूट, गैंग वॉर, स्मगलिंग जैसे दर्जनों जघन्य अपराध कर 40 से 50 गैंगस्टर भारत छोड़कर कनाडा में जा चुके हैं और वहां खुलेआम घूम रहे हैं। भारत का ये कहना है कि कनाडा इन अपराधियों को या तो जेल में भेजे या फिर उनसे ना हो पाए तो हमें सौंप दे। हालांकि कनाडा इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि भारत के इन अपराधियों को वह वहां पाल रहा है, उन्हें सिटीजनशिप दे रहा है। दिक्कत यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कनाडा में बैठे गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकी भारत में फंडिंग कर अपराध पे अपराध करवा रहे हैं। एनआईए इसकी लिस्ट भी जारी कर चुकी है। तो आपको नहीं लगता कनाडा अब न्यू पाकिस्तान बन चुका है? कनाडा में पनप रहा क्राइम, आतंक, अपराध पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर